जय श्री राम। नमस्कार। आज हम पुनः हाजिर हैं एक नया विषय लेकर के कि क्या प्रभाव देंगे बुध दूसरे भाव में बैठ करके। देखिए, जो दूसरा भाव है हमारा, वह वाणी का भाव होता है। आपकी बोली कैसी होगी, आपकी बात करने की स्टाइल क्या होगी, तथा दूसरा भाव धन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप धन भी अच्छा किस प्रकार का, धन आपका चल धन। देखिए, धन तो वैसे भी चल संपत्ति होती है कि मतलब भाई धन क्योंकि आज है, कल चले जाना है, कल किसी और के पास में होना, कल फिर आपके पास में होगा, परसों फिर किसी और के पास में होगा। तो ये जो चल संपत्ति है, धन आपका जो भी आप डेली इनकम करते हैं, आपकी एफडी वगैरह हो गई, जिस मान लीजिए अगर वाहन भी अगर है, वाहन भी एक प्रकार से चल संपत्ति ही है। अब जो अचल संपत्ति है, मान लीजिए जो भूमि है आपकी, भवन है, ये सब जो है अचल संपत्ति पे काउंट होता है। तो जो हमारा दूसरा भाव है वो चल संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपके दाईं आंख को भी रिप्रेजेंट करता है, तथा आपके पड़ोसियों को भी यही भाव बताता है। धन धान्य को, संपत्ति को, आपके परिवार को, आपकी जीव को, इन सब चीजों की भी जानकारी हमारे जन्म कुंडली का दूसरा भाव ही देता है। जो बुध ग्रह है, बुध देखिए सौम्यता के ग्रह माने जाते हैं। तो बुध, अच्छा बुध पता है, बुध जो है वो ग्रहों में राजकुमार भी हैं। इनको जो है ग्रहों में राजकुमार की उपाधि भी दी गई है। अब बुध है कौन? बुध वाणी के ही कारक है। भाई बुध से हम आपकी वाणी का ही तो प्रभाव पता करते हैं। और जब वाणी के कारक वाणी के ही भाव में बैठेंगे तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया प्रभाव देने वाले बन जाएंगे आप। विशेषकर यहाँ पर देखने योग्य बात यह होगी कि यह अपनी स्वराशि मिथुन या कन्या में अगर बैठे हो, कन्या तो मान लीजिए जिनकी उच्च राशि है, कुल मिलाकर के कारक बनकर के बैठे हो, और जब बुध दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये आपकी वाणी को बहुत ही प्रभावशाली बना देंगे। आपकी कंसल्टेंसी भी बहुत अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी। आप अपनी भाषा से, अपनी बोली से दूसरों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और आज के समाज में अगर ये गुण आपके अंदर आ गया ना, तो मान लीजिए फिर धन का आगमन तो आपके पास में होता ही रहेगा। कि भाई आप कोई भी व्यवसाय अगर कर रहे हैं, देखिए बुध जो है वो व्यवसाय को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में आपके पास में कस्टमर आता है, और कस्टमर को अगर आप अपनी बात से उसको समझाना जानते हैं कि आप उसको अपना प्रोडक्ट बेचना अगर जान गए, तो मान लीजिए फिर क्या, फिर तो धन का आगमन होना ही है। अब आपको वो पैसे देगा और आपकी चीज खरीद करके लेकर के जाएगा। तो बुद्ध जो है ना, वो आपको ये भाषा शैली दे देते हैं, आपको वो आवाज, वो बोली आपको देते हैं, आपकी बोली में वो ताकत देते हैं कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और इस जब बुध आपके दूसरे घर में बैठेंगे तो आपकी वाणी अच्छी होगी, तो आप जो भी व्यापार करेंगे, आपके व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, धन का आगमन भी आपके पास में अच्छा खासा होता रहेगा। देखिए, व्यापार में जो है वो कुशलता देते हैं बुध, अपनी बुद्धि के प्रयोग से धन का जो है अर्जन करने वाले होते हैं ऐसे लोग। तथा यह आपको चल संपत्ति भी बहुत देते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा दूसरा भाव है जन्म कुंडली का, वह है चल संपत्ति का, और बुध दूसरे घर में बैठ करके आपको चल संपत्ति भी अच्छी खासी देंगे। परंतु अगर बुध आपके किसी भी कारण अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में अगर बैठ रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर मीन राशि में हो गया, जो कि इनकी नीच राशि है, तो ये अपने प्रभाव को जो है वो ठीक विपरीत कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, आपकी वाणी इस प्रकार की हो जाएगी कि मान लीजिए अगर आप कुछ अच्छा भी अगर आप बोल रहे हैं, तो भी सामने वाले को, जो सुन रहा है आपकी भाषा को, जो आपकी बोली को, उसको लगेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, और वो आपकी बातों का गलत अर्थ निकालने लगेगा। तथा यह जो भी आपके पास में जो चल संपत्ति होती है, उसमें भी फिर यहाँ पर बैठ करके नुकसान कर सकते हैं। वैसे देखिए, कुछ ग्रह जैसे कि मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये नुकसान अगर करते हैं तो ये आपको बड़ा नुकसान करते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ये चारों ग्रह पापग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनि जो है इनमें काफी क्रूर ग्रह माने जाते हैं, परंतु शनि से भी ज्यादा क्रूर ग्रह वो मंगल माने जाते हैं। जो आपके बुध है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, शुक्र है, सूर्य है, यह जो है शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इनमें भी जो बुध हैं, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, चंद्र हैं, इनमें पता है, इनमें इनकी एक खासियत होती है कि यह आपको कभी भी बुरा प्रभाव अगर देंगे भी,
फिर भी आपको मंगल शनि राहु केतु की तरह बुरा प्रभाव कभी भी नहीं देते हैं। तो इसी कारण से बुध के मान लीजिए अगर आपको बुरे प्रभाव भी देखने को अगर मिलेंगे, फिर भी जो है इनमें बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं रहती है। इनके उपाय भी होते हैं। अगर आप बुध के उपाय भी अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, सर्वप्रथम तो बुध अगर आपके अच्छे हैं, मान लीजिए आपके कारक बन करके अगर बैठे हुए हैं, तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए बुध अगर आपके किसी भी प्रकार से खराब स्थिति में है, मान लीजिए इन पर अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि है या ये आपको अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं है, तो आप बुध की बीज मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः का भी जप कर सकते हैं। गणेश जी की जो पूजा है वो आपको सर्वश्रेष्ठ फल देने वाली यहाँ पर होगी। आप बुधवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, वह भी जो है आपको बड़ा अच्छा फल देने वाला होगा। तो इस प्रकार से जो है आज हमने बात किया बुध के दूसरे घर के प्रभाव की। कल हम बात करेंगे कि बुध जब तीसरे भाव में बैठेंगे पराक्रम भाव में, तो आपको क्या परिणाम देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे और आपको जवाब भी अवश्य देंगे। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए। जय श्री राम।